लेट्स माइक न्यूज एट 6। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। मैं महेश सिंह आपके साथ और आप सुन रहे हैं न्यूज़ 86। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव नतीजों के बीच आज 4 मई को शेयर बाजार में मजबूती देखने को मिली। सेंसेक्स 355 अंकों की बढ़त के साथ 77,269 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 121 अंक चढ़कर 24,119 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान रियल्टी, मेटल, फार्मा और ऑटो सेक्टर में सबसे ज़्यादा खरीदारी देखने को मिली। वहीं आईटी, सरकारी बैंक और मीडिया शेयरों में बिकवाली का दबाव रहा। बाजार में बड़े शेयरों में भी जोरदार तेजी दर्ज की गई, जिसमें अडानी पोर्ट्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर करीब 5% तक उछले। भारतीय शराफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में एक बड़ा विरोधाभास देखा जा रहा है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद सोने के दाम में करीब 2,000 रुपये की बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिससे अब 10 ग्राम सोने की कीमत 1,48,000 रुपये के स्तर पर आ गई है। इसके उलट चांदी की चमक और तेज हुई है और 1 किलो चांदी के दाम 4,000 रुपये बढ़कर 2,44,000 रुपये के पार पहुंच गया है। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि इस साल चांदी की कीमतों में आई 14,000 रुपये की कुल बढ़ोतरी के पीछे वैश्विक औद्योगिक मांग और निवेशकों का बदलता रुझान एक बड़ी वजह है। आंध्र प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों ने एक वित्त वर्ष की शानदार शुरुआत करते हुए अप्रैल 2026 में 948 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स जुटाया है, जो पिछले साल के मुकाबले 24% की बढ़ोतरी दर्शाता है। एरियर्स और जुर्माने को मिलाकर यह आंकड़ा 1,010 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है, जो राज्य की मजबूत होती वित्तीय स्थिति और बेहतर कर अनुपालन की ओर इशारा करता है। इस राजस्व वृद्धि के पीछे ड्रोन सर्वे, जीआईएस मैपिंग और डिजिटल भुगतान जैसे तकनीकी सुधारों के साथ साथ अर्ली बर्ड छूट जैसे प्रोत्साहन भी शामिल रहे। काकीनाडा और गुंटूर जैसे निगमों ने लक्ष्य हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभाई है, जिससे स्थानीय निकायों को बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन प्राप्त हुए हैं। त्रिपुरा में पहली बार जैविक गेहूं की सफल खेती ने राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। कृषि मंत्री रतनलाल नाथ ने अगरतला में घोषणा की कि राज्य के कई क्लस्टरों जैसे जिरानिया, लेफुंगा और तेलियामुरा में जैविक गेहूं उगाया गया, जिसमें औसत उपज 3.03 टन प्रति हेक्टेयर रही, जो पारंपरिक गेहूं की 2.119 टन की उपज से ज़्यादा है और राष्ट्रीय औसत के करीब है। त्रिपुरा स्टेट ऑर्गेनिक फार्मिंग डेवलपमेंट एजेंसी किसान उत्पादक संगठनों और प्रगतिशील किसानों के सहयोग से हुई इस पहल से फसल विविधीकरण बढ़ेगा, किसानों की आय में सुधार होगा, पोषण सुरक्षा मजबूत होगी और जैविक उत्पादों जैसे आटा व हेल्थ फूड के जरिए बेहतर बाजार पहुंच मिलेगी। कर्नाटक के बेंगलुरु में ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल में जोड़े गए नए वेस्ट मैनेजमेंट सवालों ने टैक्स पेयर्स के बीच भ्रम पैदा कर दिया है। अब टैक्स भरने से पहले लोगों को 6 अतिरिक्त सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं, जिनका मकसद बल्क वेस्ट जनरेटर की पहचान बताया जा रहा है, लेकिन स्पष्ट दिशा निर्देश न होने से भुगतान प्रक्रिया धीमी पड़ रही है। इस बीच 5% टैक्स रिबेट पाने के लिए तय डेडलाइन से पहले भुगतान बढ़ाने की कोशिश चल रही है, लेकिन नई जटिलताओं के कारण शुरुआती कलेक्शन प्रभावित होने की आशंका है। पहले भी वेस्ट चार्ज और श्रेणीकरण की अस्पष्टता के कारण अपार्टमेंट और बड़े हाउसिंग क्लस्टर्स में टैक्स भुगतान में देरी देखी गई थी, जिससे नगर निकाय के राजस्व पर असर पड़ सकता है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के नीति विहार में नए जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया। इससे करदाताओं को बेहतर सुविधा, तेज सेवा और आसान अनुपालन सुनिश्चित होगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य सुरजीत भुजबल ने उद्घाटन के मौके पर बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य का जीएसटी संग्रहण 526 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले साल से 29.4% ज़्यादा है। प्रदेश देश के सबसे तेज बढ़ते राज्यों में शामिल है। यह आधुनिक केंद्र करदाताओं के बीच विश्वास बढ़ाएगा, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करेगा और व्यवसायों के बीच अनावश्यक देरी कम करेगा, जिससे राज्य की आर्थिक गतिविधियां और निवेश माहौल मजबूत होगा। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक से। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।